की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है राम वनवास। बच्चों, यह एक पौराणिक कथा है। तो चलिए राम के वनवास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि राजा दशरथ के चारों पुत्र विवाह करके जनकपुर से अयोध्या वापस आ गए। तो बच्चों, क्या आपको याद आ रहा है? हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि किस तरह से राजा जनक के चारों पुत्र थे। बच्चों, उन्होंने विवाह किया था, वे वापस आए थे, श्री राम जी को वनवास हुआ था, फिर वे वापस आए थे। तो इसलिए बच्चों दिवाली मनाई जाती है। ये सब हमने पढ़ा था ना। तो चलिए उसे दोबारा से हम देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है इसमें। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्य अभिषेक करने का विचार किया। कुछ दिन, बच्चों ज्येष्ठ कहते हैं बड़े पुत्र को। गुरु वशिष्ठ ने राजा को राज्य अभिषेक का शुभ दिन निश्चित करके बताया और अयोध्या में राम के राज्य अभिषेक की तैयारी होने लगी। रानी कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी। उसका नाम मंथरा था। वह नहीं चाहती थी कि राम राजा बने, अतः वह इस समाचार को सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि कैकेयी के पुत्र भरत इस समय छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में हैं, यानी नानी के घर हैं। इसी बीच राजा दशरथ राम का राज्य अभिषेक कर रहे हैं, अतः इस बात में अवश्य राम की माता की कोई चाल है। उन्हें ऐसा लगता था कि राम जी की माता जो है वह कोई चाल चल रही है, इसलिए वे राज्य अभिषेक करवा रही हैं, क्योंकि वे दोनों जो है कहाँ गए हुए हैं बच्चों? ननिहाल में गए हुए हैं। मंथरा ने कैकेयी को राम के राज्य अभिषेक का समाचार बताया। यह सुन रानी कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, यानी कि रानी कैकेयी जो है ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वह राम से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि राजा तुमसे बिना सलाह किए ही यह सब कर रहे हैं। राम जब राजा होंगे तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो बच्चों, जो उनकी कुबड़ी मंथरा थी दासी, वह जो है कैकेयी को भड़काने लगी। किसके खिलाफ? राम के खिलाफ और राजा दशरथ के खिलाफ। पहले तो रानी ने मंथरा को डांट दिया, लेकिन बाद में उसे भी मंथरा की बात सत्य लगने लगी। कैकेयी ने राम का राज्य अभिषेक रोकने का एक उपाय सोचा और अपने सारे वस्त्र और गहने उतारकर फटे पुराने कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा दशरथ को यह मालूम हुआ कि रानी कैकेयी कोप भवन में है, तो वे वहां गए। सारी बात जानकर राजा ने कहा, मैंने तो यही विचार किया कि राम बड़े हैं, इसलिए मैंने उनका राज्य अभिषेक करना चाहा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? रानी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, वे आज दे दीजिए। राजा ने कहा, मांग लो। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में भरत के राज्य अभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दूसरी बात से बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे जानते थे कि राम को बिना देखे वे जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्हें अपने वरदान पूरे करने थे। जब राम को सारी बात पता चली तो वे सहर्ष यानी कि खुशी खुशी वन जाने को तैयार हो गए। दुखी राजा दशरथ ने उन्हें रोकने के सभी प्रयत्न किए, लेकिन राम ने माता पिता से वन जाने की आज्ञा ली, यानी कि परमिशन ली। राम के वन जाने के समाचार को सुनकर राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन जाने को तैयार हो गए और इस प्रकार मंत्री सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठाकर वन की ओर चल पड़े। राम के वन जाने का समाचार सुनकर उनके पीछे अयोध्या के सारे लोग चल पड़े। एक रात में सुमंत्र ने राम की आज्ञा से रथ को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि रथ की खोज कोई नहीं कर पाया और सभी लोग निराश होकर अयोध्या लौट आए। अंत में राम ने सुमंत्र को रथ के साथ अयोध्या वापस भेज दिया। जब सुमंत्र अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने राजा दशरथ को यह बताया कि राम वन चले गए और हमें वापस भेज दिया। राजा बहुत दुखी हुए और राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर राम गंगा के किनारे आ गए। केवट ने बड़े प्रेम से अपनी नाव में बैठाकर उन्हें गंगा नदी पार कराई।
गंगा नदी पार कर वे प्रयाग गए, जहां ऋषि भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। वहां से वे यमुना पार करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए। महर्षि ने श्री राम को चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। अतः श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट आ गए और वहीं निवास करने लगे। तो बच्चों, यह थी राम के वनवास की कहानी कि किस तरह कैकेयी ने जनक दशरथ से, बच्चों राजा दशरथ से क्या अपने 2 वरदान मांग लिए, जिसमें उन्होंने भरत का क्या मांगा, राज्याभिषेक, और दूसरे में बच्चों उन्होंने राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ ने बच्चों बहुत कोशिश की, बहुत ही प्रयास किए कि राम जो है वह वनवास पे ना जाए, क्योंकि वे जानते थे यदि राम वनवास पे चले जाएंगे तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, और वही हुआ। जैसे ही राम वनवास पर गए तो बच्चों कुछ दिनों बाद है जो है राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इसी के साथ साथ बच्चों पूरी नगरी ही राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास की ओर चल दी थी। लेकिन जो उनके रथ वाले थे, सुमंत्र थे, तो बच्चों उन्हें कहा गया राम जी ने कि रथ को कुछ इस तरीके से चलाइए ताकि ये जनता यहाँ से वापस लौट जाए। बच्चों जब रात में सब लोग सो गए थे तो जब बच्चों रात में सब लोग सो गए थे, विश्राम करने के लिए रुके थे, उसी समय बच्चों आधी रात में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उठे, वह रथ पर बैठे और चल दिए। और बच्चों इस तरह से निराश होकर सारी जनता जो है, सारी प्रजा वापस आ गई थी, अयोध्या लौट आई थी। और वहां जंगल तक पहुंचने के बाद में बच्चों सुमंत को रथ लेकर वापस अयोध्या नगरी भेज दिया गया था। तो इस तरीके से बच्चों राम जी का वनवास शुरू हुआ था। तो चलिए इस पाठ से देखते हैं हमें क्या सीख मिलती है। हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने दिए गए वचन को पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों इस राम वनवास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए, हमें अपने वचन को बच्चों हमेशा निभाना चाहिए और अपने से बड़ों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। नीचे देखो इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ देखो उच्चारण अभ्यास दिया गया है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस दी गई है। इन सभी शब्दों को आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ज्येष्ठ, अवश्य, उपाय, आश्रम, प्रसन्न, आज्ञा। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा ने किसका राज्याभिषेक करने का विचार किया? राजा ने बच्चों श्री राम जी का राज्याभिषेक करने का विचार किया। किसकी दासी कुबड़ी थी? कैकेयी की दासी कुबड़ी थी। रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था? रानी कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। किसने राम का राज्याभिषेक रोकने का उपाय सोचा? तो बच्चों रानी कैकेयी ने राम का राज्याभिषेक रोकने का उपाय सोचा। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रानी कैकेयी ने कौन से 2 वरदान मांगे थे? रानी कैकेयी ने बच्चों पहला वरदान मांगा कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा वरदान मांगा था कि श्री राम को बच्चों 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम के साथ वन जाने के लिए और कौन तैयार हो गए? राम के साथ वन जाने के लिए बच्चों लक्ष्मण और सीता जी तैयार हो गए। आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम के राज्याभिषेक की तैयारी अयोध्या में होने लगी। रानी कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र थे। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करने लगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ देखो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। मंथरा ने कैकेयी को राम के राज्याभिषेक का समाचार बताया। हाँ जी, बताया था। रानी कौशल्या कनक भवन में चली गई थी। नहीं, कौशल्या नहीं गई थी बच्चों, गलत है ये, कैकेयी गई थी, और कनक नहीं कोप भवन में गई थी। केवट ने राम को गंगा नदी पार करवाई। हाँ जी, बिल्कुल सही। केवट ने बड़े प्रेम से अपनी नाव में बैठाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को कौन सी नदी पार करवाई? गंगा नदी। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी। नीचे लिखे क्रिया शब्दों को पढ़िए। पाठ में से चुनकर ऐसे वाक्य लिखिए जिसमें इन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जैसे बच्चों यहाँ देखो कुछ क्रिया के शब्द लिखे गए हैं। नीचे लिखे गए क्रिया शब्दों को पढ़िए, पाठ में से चुनकर ऐसे वाक्य लिखिए। जैसे बच्चों गए यानी कि जाना होता है इसका अर्थ, तो आपको पाठ में से ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें एक क्रिया शब्द आया और उस वाक्य को यहाँ लिखना है। ये कार्य आप खुद से करेंगे, ठीक है।
नीचे कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं और तालिका में कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक नाम के सामने उपयुक्त विशेषता को छाट कर लिखिए। जैसे कि बच्चों राम, राम कैसे थे? साहसी थे, धैर्यवान थे। और बच्चों इसी तरह से देखो सीता, सीता कैसी थी? राम बच्चों वीर थे, धैर्यवान थे, दूरदर्शी थे। सीता और पितृभक्त भी थे राम बच्चों। सीता थी निडर, ज्ञानी, भक्त। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जो भी जिसकी विशेषता है उन्हें आप खुद से लिखेंगे। नीचे देखो जीवन कौशल दिया गया है यानी कि लाइफ स्किल्स, इस कार्य को आप खुद से करेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।